एक लेटेस्ट खबर आई है जिसके अंदर ये पता लगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और दूसरे वीज़ा वाले लोगों को एयरलाइन ने अपनी फ़्लाइट के अंदर बैठने से मना कर दिया और बोल दिया कि उनके जो वीज़ाज़ हैं वो इनवैलिड हैं। बहुत देर झगड़ा उनके साथ उन लोगों ने किया क्योंकि सभी के पासपोर्ट के ऊपर वो वीज़ा की स्टैंपिंग लगी हुई थी। तो तकरीबन 50 से 60 लोग कुछ रहे थे ऐसे जिनको उन लोगों ने ऑफलोड कर दिया। और जब बारी बारी उनसे पूछा गया कि कारण क्या है तो उन्होंने सिंपली कारण बोल दिया कि आपके जो वीज़ाज़ हैं वो इनवैलिड हैं। इस चीज़ को लेके बहुत सारे लोग परेशान हैं कि ये इनवैलिड क्यों हो गया। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया कि आप लोगों को इस चीज़ के ऊपर, इस टॉपिक पे मैं सारी क्लैरिटी कर दूं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। और इस वीडियो से जो लोग फंसे थे उनको और जो लोग अभी फ्यूचर में जाने वाले हैं, इन्फॉर्मेशन इसमें सारे के सारे डिटेल में मैं दूंगा आपको, और इस वीडियो को आप पूरा वॉच करें। मेरा नाम है नीरज कौशिक और मैं हूं एक स्टडी वीज़ा कंसल्टेंट। तो मेरा भी कंसर्न है कि इस तरह की ऑफलोडिंग अगर होगी तो बहुत सारे स्टूडेंट जो परेशान हो रहे हैं, कम से कम अगर मुझे इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन पहले होगी तो मैं अपने स्टूडेंट को अकॉर्डिंगली गाइड कर पाऊँगा। तो जितने सारे लोग जो जहाज़ नहीं चढ़ पाए वीज़ा उनके पास में होते हुए भी, उनके साथ में क्या हुआ। पहली बात तो इंस्ट्रक्शन ये कहती है कि जिस दिन आपने फ्लाई करना है उस दिन आप कोशिश करें कि आप अपने जीसी की लॉगिन, जो आपने अपनी एप्लीकेशन अप्लाई की थी उस पर ऑनलाइन जैसे आप अप्लाई करते हो, जीसी की लॉगिन को आप लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद आप अपना स्टेटस चेक करो। आपने लॉगिन करने के बाद में इस तरह की शीट खुलती है आपके पास। आप फ़ोन से लॉगिन कर रहे हैं या किसी डेस्कटॉप से लॉगिन कर रहे हैं, इस तरह की शीट आपको दिखेगी। इसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको दिखेगा यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट स्टेटस। तो डॉक्यूमेंट स्टेटस में अगर आप देखेंगे ये यहाँ पे लिखा है इनवैलिड वीज़ा। पासपोर्ट पे इनके वीज़ा लगा हुआ है लेकिन जो इंटरनल स्टेटस है वो दिखा रहा है इनवैलिड। तो इस तरह के जो से केसेस थे इनके बारे में चेक किया गया कि इनवैलिड क्यों हो गया। मेजर जो रीज़न निकल के आया वो ये था कि कनाडा की पॉलिसी ये कहती है कि अगर आप 6 महीने या उससे ऊपर स्टे करने के लिए कनाडा में आ रहे हो तो आपके पास में एक वैलिड मेडिकल होना चाहिए। तो जो स्टूडेंट हैं देख रहे हैं या जो स्पाउस वीज़े वाले हैं इसको देख रहे हैं मेरे वीडियो को, वो आप ध्यान रखें कि जब आपने वीज़ा अप्लाई किया था तो आपने अपना एक मेडिकल कराया था। वो मेडिकल की जो वैलिडिटी है वो 1 साल की है। तो जिन लोगों की तो 1 साल की थी उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं आई, पर जिन लोगों की वैलिडिटी 1 साल की ख़त्म हो चुकी थी, ख़त्म भी इसलिए हुई है क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन बहुत पुरानी लगी हुई है, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत महीने तो कोई डिसीजन ही नहीं आए और बहुत सारे लोग भूल भी गए कि उनका मेडिकल एक्सपायर हो गया तो क्या करना चाहिए, नॉट दैट। तो जितने भी ऑफलोडिंग हुई थी उसके अंदर ये पाया गया मेजॉरिटी केसेस के अंदर उनके मेडिकल एक्सपायर हो गए थे। कुछ केसेस के अंदर आप ये पाएंगे कि इस तरह की ईमेल्स भी आई हैं कई स्टूडेंट्स को। तो अगर ये ईमेल आई है यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि आपके मेडिकल दोबारा से आपको कराना पड़ेगा। तो वैलिडिटी 1 साल की है और वो 1 साल ख़त्म हो चुका था। तो इस करके अभी जो नया अपग्रेडेड इनका सिस्टम आया है उस सिस्टम के हिसाब से अगर आपका मेडिकल 12 महीने से ऊपर हो गया है तो वो आपका वीज़ा इनवैलिड कर देगा। और इनवैलिड के अंदर जो बेसिक रीज़न पाया गया है उसके अंदर मेजर चांसेस हैं मेडिकल के। ठीक है, तो अब आप चेक कैसे करें। तो जो मेडिकल की शीट जब आपने ई मेडिकल कराया था, डॉक्टर के पास आप गए थे, उस शीट के ऊपर आप डेट देखेंगे वो उस दिन किस दिन इशू हुआ आपको। तो उस डेट से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये आपका जो ये मेडिकल है ये आपका मेडिकल किस दिन तक वैलिड है। इन केस किसी का जो मेडिकल है वो एक्सपायर हो चुका है तो आप मेक श्योर करो कि अपना फ्रेश एक मेडिकल कराओ। और मेडिकल कराने के बाद में क्योंकि वो ई मेडिकल है तो आपको बहुत सारी वेब क्वेरीज, वेब फॉर्म और ईमेल्स एमएसयू करने की ज़रूरत नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ही अपडेट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इन केस आपको ये लगता है कि आपका मेडिकल एक्सपायर तो नहीं हुआ था लेकिन फिर भी आपका जो वीज़ा है वो वीज़ा उन लोगों ने होल्ड पे डाल दिया है या जो उसको इनवैलिड जो सिस्टम शो कर रहा है, तो उस केस के अंदर मैं आपको कहूँगा कि आप साथ के साथ आप खुद या आपने कोई कंसल्टेंट अगर हायर किया है तो आप वेब क्वेरी का जो फॉर्म है उसको आप भरें और एम्बेसी को वो वेब क्वेरी करें कि मेरा मेडिकल भी ठीक है तो क्या कारण रहे। क्योंकि मेडिकल ही कारण नहीं है, हो सकता है कुछ और भी कारण रहे हों, लेकिन अमूमन मेडिकल ही देखा गया। तो वेब क्वेरी अगर आपको करनी है, और वेब क्वेरी के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखोगे तो मैंने उसका लिंक भी दिया है कि आप अपनी वेब क्वेरी कैसे कर सकते हो। इसके अलावा कुछ मिथ भी फैले हुए। कई लोग कह रहे हैं कि जी कोई बात नहीं, अगर आपका मेडिकल एक्सपायर हो गया है तो आप नया मेडिकल कराओ,
मेडिकल कराने के बाद में उसकी जो ई मेडिकल की रिसिप्ट मिलेगी उसको आप साथ में ले जाओ और आप उसको जो एयरलाइन वाले हैं उनको या जो आप कनाडा उतरोगे उनको आप दिखा दें। तो प्रैक्टिकली आप इस बात को समझने की कोशिश करें, जब सिस्टम के अंदर आपका वीज़ा इनवैलिड दिखा रहा है तो एयरलाइन आपको एंटरटेन नहीं करेगी। इस करके बेटर ये है कि आपका वीज़ा आपने जब चेक किया है कि आप इनवैलिड है और आपने ये पाया कि आपका मेडिकल एक्सपायर हो चुका था, उस केस के अंदर आप साथ के साथ अपना मेडिकल कराएं और जब तक वो स्टेटस आपका इनवैलिड से वैलिड नहीं होता कोशिश करें कि आप ट्रैवल ना करें। बहुत सारे लोगों को इस तरह की इन्फॉर्मेशन समझ में आई हुई है कि जी आप मेडिकल करा के उसकी रिसिप्ट साथ में ले जाके आप ट्रैवल कर सकते हो, तो उस केस के अंदर मुझे नहीं लगता कि जो एयरलाइंस है आपको एंटरटेन करेंगी और आपको बोर्ड करने देगी। एक और चीज़, कैनेडियन हाई कमीशन की वेबसाइट के ऊपर अगर आप चेक करोगे कि आप अगर मेडिकल कराते हो और वो मेडिकल आपके सिस्टम के अंदर कैसे ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली कैप्चर होता है, उसके लिए वो मांगते हैं 4 हफ्ते। माना ये जाता है कि इन 4 हफ्ते के अंदर जो मेडिकल आप डॉक्टर के पास करा के आए हो, डॉक्टर को भी उसकी रिपोर्ट्स की जो ई वैलिडिटीज़ है, जो ई डिटेलिंग है, वो अपलोड करने के लिए 1 हफ्ते का टाइम लगेगा। 1 हफ्ते का ये टाइम, फिर उसके बाद में वो मेडिकल आपका कैनेडियन हाई कमीशन की भी एक मेडिकल पैनल है, वो भी उसको चेक करते हैं। उसके बाद में वो सिस्टम में अपडेट होता है। तो इस करके उसके ऊपर उन्होंने बोला कि 4 हफ्ते कम से कम हमें चाहिए आपका मेडिकल आपके सिस्टम के अंदर अपडेट करने के लिए। इस टाइम के ऊपर आप थोड़ा सा काम कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक मेडिकल शीट है। इस मेडिकल शीट के अंदर अगर आप ये देखेंगे, यहाँ पे एक कॉलम है, ये कॉलम है मेडिकल केस स्टेटस। इस शीट के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि आपका मेडिकल कैनेडियन हाई कमीशन को हमने फलां डेट को भेज दिया। तो ये मैं आपको पेपर इसलिए मैंने दिखाया है कि जिस टाइम वो डॉक्टर आपका मेडिकल ई मेडिकल अपडेट करेगा या अपलोड करेगा कैनेडियन हाई कमीशन को, उस दिन की वो डेट वहाँ पे डाल देता है। आपका वीज़ा आ चुका है, आप री मेडिकल करा रहे हो, तो आप अपने डॉक्टर को रिक्वेस्ट करें कि सर मेरा जो वीज़ा आ चुका है मुझे जल्दी ट्रैवल करना है, तो काइंडली अगर आप मेरा जो डिटेलिंग है मेरे मेडिकल की, अगर वो जल्दी आप अपलोड कर दें तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा। और कोशिश करें कि ये जो मैं स्टेटस की बात कह रहा हूँ, हेल्थ केस स्टेटस, आप उनसे ज़रूर लें। अगर ये हेल्थ केस स्टेटस वाली चीज़ आपके पास में इंफॉर्मेशन जल्दी है तो आपका जो इनवैलिड अगर वीज़ा हुआ है मेडिकल कारणों की वजह से, तो वो आई थिंक उसको स्टेटस चेंज होने में थोड़ा टाइम कम लगेगा भी, क्योंकि 4 हफ्ता काफ़ी बड़ा टाइम है। तो मेरा सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप जो भी कोई ट्रैवल कर रहा है, नहीं कर रहा है, किसी का मेडिकल अभी वैलिड है, जिसका नहीं है, तो प्लीज़ आप अपनी जीसी की के ऊपर लॉगिन करके आप वैलिडिटी अपने वीज़ा की, आप उसका स्टेटस अपने वीज़ा का प्लीज़ ज़रूर चेक करें, क्योंकि मेडिकल एक कारण है, इसके अलावा खूब सारे कारण और भी हो सकते हैं। तो बजाय इसके कि आप टिकटिंग के ऊपर अपना पैसा ख़राब करें, आप इस चीज़ को प्लीज़ एक बार ध्यान से ज़रूर देख लें। कनाडा जाने वालों की तादाद खूब सारी है और ये एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को बहुत परेशान कर रही है। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ में शेयर की है, ये इतनी वाइटल है कि आप प्लीज़ इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं इसको प्लीज़ करें। जिस भी किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ये मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं, काइंडली इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इन केस इस वीडियो के दौरान या इस पर्टिकुलर टॉपिक के दौरान कोई क्वेश्चन क्वेरी आपकी निकलती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द उन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको दूं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।